आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इमरजेंसी के दौरान किया गया जमहूरियत का कत्ल। पटना में बीजेपी के सेमिनार से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का खिताब। आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने एनडीए हुकूमत पर आइन की रिवायतों को तोड़ने का लगाया इल्जाम। कटिहार में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गैर रिहायशी प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे के खिलाफ सियासी पार्टियों ने किया एहतजाज। पटना में उर्दू सीखने के कोर्स के अख्ताम पर तकरीब तकसीम असनाद का इनेकाद। डॉक्टर सिद्धार्थ आमिर सुबहानी व दीगर शख्सियात की शिरकत। बिहार भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इमरजेंसी के दिन की मुनासिबत से एक सेमिनार का इनेकाद किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने इमरजेंसी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर बीजेपी के रियासती सदर और बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने शिरकत की और कहा कि आज हम सब इमरजेंसी के जरिए जमहूरियत के कत्ल की बरसी पर जमा हुए हैं। कांग्रेस ने कई बार आइन को तब्दील करने का काम किया, यहाँ तक कि सेकुलरिज्म को आइन में शामिल किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को नहीं हटाया जा सका। इन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म को आइन में शामिल किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इसका इंतजार करते रहे। हुकूमत पूरे मुल्क में अपना हुक्म नाफिज भी नहीं कर सकी। नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई तो दफा 370 हटा दी गई। इस मौके पर नायब वज़ीर आला विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमें माजी से बेहतर हाल को बनाना है और मुस्तकबिल में इसे याद रखना है। इमरजेंसी पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसी दौरान लोगों के हुकूक नहीं दबाए गए, बल्कि खौफ व हिरास पैदा किया गया। यह आपातकाल क्यों लगा था और क्या कारण था? क्योंकि इस देश में लोकतंत्र की हत्या 1975 में की गई थी। आज ही के दिन हम उसकी बरसी मनाने का काम करते हैं। और साथियों, ये लोग बहुत कहते हैं सेकुलर सेकुलर सेकुलर, और भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक कहते हैं। अब मैं सिर्फ याद दिलाता हूं, 1975 में ही संविधान को बदलकर संविधान में सेकुलर शब्द को जोड़ने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि इस देश में 370 लागू था, पूरे देश में तो सेकुलर शब्द आ गया, लेकिन कश्मीर इंतजार करते रहा जब तक मोदी जी ने नहीं आए और 370 को हटाए, तब तक सेकुलर वहां नहीं लगी। कटिहार में भी बीजेपी की जानिब से इमरजेंसी के मौजू पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। पूर्णिया के रुकने असम्बली विजय खेमका मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने कहा कि बीजेपी इमरजेंसी नाफिज होने के दिन को यौम सियाह के तौर पर मना रही है। उपयोग करके आपातकाल लागू करने का काम किया। हम उस आंदोलन में जो लोग जुटे थे, इस दिन भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम के तहत उनको भी याद करती है। और ऐसे आंदोलनकारी जो आपातकाल का विरोध किए, उनको याद के हम उसके संस्मरणों को भी जनता के बीच और पढ़ने का काम करते हैं इस आंदोलन के तहत, इस कार्यक्रम के तहत। और ये आपातकाल जो है, इसने लोकतंत्र हत्या तो की और साथ ही साथ देश के लोकतंत्र में पुनः कोई सरकार इस तरह का काम नहीं करे, हिम्मत नहीं करे, इसको भी हम याद करते हैं इस कार्यक्रम के तहत। और इस कार्यक्रम के तहत हम ये भी याद करते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो 1900 में अपने बनाने के संविधान का दुरुपयोग की और संविधान का दुरुपयोग करके देश पत्रकार। आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि आइन से मोहब्बत दिखाने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं और आइनी रिवायत की पैरवी नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इन्होंने कहा कि एनडीए हुकूमत ने सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर के इंतखाब की रिवायत को तोड़ा। विपक्ष के द्वारा बार बार ये कहा जाता रहा
कि लोकसभा अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल अपने पास रखे और विपक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद दे, जो कि परंपरा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जिद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबकी सहमति का जो पहले से संकल्प रहा है, उस संकल्प को तोड़ने का काम किया। प्रोटेम स्पीकर के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाने का काम किया, जबकि माननीय परंपरा में जो सबसे सीनियर सदस्य होते हैं उनको ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो विपक्ष के सदस्य के शिव कुमार जी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कौमी सदर और बिहार हुकूमत के वजीर डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि उनकी पार्टी ने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में पूरी रियासत में फैसला कुन किरदार अदा किया है, जो कि काबिल सताइश है। इन्होंने जब पार्टी की शुरुआत हुई थी तो पार्टी की शनाख्त बड़े लीडरों से होती थी, लेकिन आज पूरी रियासत में पार्टी की शनाख्त मजबूत कारकुनों से हो रही है और ये पार्टी के लिए एक बहुत ही अच्छी अलामत है। इस मीटिंग की सदारत साबिक वजीर डॉक्टर अनिल कुमार ने की। डॉक्टर अनिल ने अपनी सदारती तकरीर में कहा कि गया लोकसभा इंतखाबात में पार्टी कारकुनों और लीडरों ने जो मेहनत की है वो के काबिल तारीफ है। डॉक्टर कुमार ने मजीद कहा कि आने वाले इंतखाबात को जहन में रखते हुए हमें इसी तरह काम करते रहना है और तमाम जिलाई सुदूर को और वर्कर्स कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करने की भी हिदायत दी। आज की बैठक का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि हम लोग चुनाव लड़के आए हैं, कुछ खट्टे मीठे अनुभव सबने अपना शेयर किया है और उससे कुछ सीखे भी हैं। जो निश्चित तौर पर जो सीख मिली है वो हम लोग को आगे की जो रूपरेखा है, जो रणनीति हम लोग तैयार करेंगे, उसमें एक प्रेरणा का स्रोत होगा, मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। इस सौभाग्य प्राप्त हम लोग को हुआ है, खास करके मुझे कि इस बिहार के इस चुनाव के दरमियान करीब 27 से 28 जिलों का दौरा करने का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है और वाकई में हम लोग उस तरह के भी दौरा नहीं किए हैं, हेलीकॉप्टर से भी किए हैं, लेकिन गांव में भी गए हैं, कस्बों में भी गए हैं और जो उत्साह हमने देखा है लोगों को, खास करके गरीब लोगों का, जो हम लोग के पार्टी के समर्थक हैं, हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के समर्थक हैं, वो उत्साह एक अलग अनुभूति देता है, एक अलग स्फूर्ति देता है, एक ऊर्जा देता है और निश्चित तौर पर एक काम करने के लिए प्रेरित करता है और हम लोग और भी मेहनत से काम करने के लिए प्रेरित हों, इसी के लिए आप सबको आज बुलाया गया है। साथियों, आज पटना के उर्दू डायरेक्टरेट के ऑडिटोरियम में उर्दू सीखने के सर्टिफिकेट की तकसीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, आमिर सुबहानी, साबिक चीफ सेक्रेटरी, इम्तियाज़ अहमद करीम, साबिक डायरेक्टर उर्दू डायरेक्टरेट, रमेश चंद्रा, असिस्टेंट डायरेक्टर, रचना पाटिल, सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान, खुसूसी सेक्रेटरी व डायरेक्टर उर्दू डायरेक्टरेट और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। उर्दू लर्निंग कोर्स के जो उस्ताद हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, उनके पास कोई जादू है कि उर्दू जैसी स्क्रिप्ट को, जो कि थोड़ी मुश्किल है, बड़ी आसानी से सिखा देते हैं। तो मैं अभी गुफ्तगू कर रहा था रचना पाटिल साहिबा से, तो उन्होंने बताया कि हाँ, सचमुच जो अल्फ़ाबेट्स, जो हरूफ हैं, जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो उसकी अलग शक्लें होती हैं, उसको इतनी आसानी से समझाया गया कि बहुत जल्दी उर्दू रस्मुल ख़त की स्क्रिप्ट की समझ आ गई। तो इस उर्दू लर्निंग कोर्स के ज़रिए उर्दू डायरेक्टरेट उर्दू ज़बान की और समाज की जो खिदमत कर रहा है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से इज़हार तशक्कुर करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि ये सिलसिला आगे चलेगा। और आज पहली बार इस तरह के फंक्शन में हाज़िर होने का मौका मिला और मैंने जो देखा, इतने अलग अलग पस मंज़र के, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं जिन्होंने उर्दू सीखने में दिलचस्पी भी जाहिर की है और कम वक्त में उर्दू सीख भी लिया है। आप जो ज़बान सीखें, उसका जो ज्ञान हासिल हुआ वो अब तक आपको नहीं था। इस तरह से एक दर्जा आपका बढ़ गया। उर्दू ज़बान जो हिंदुस्तान में पली, हिंदुस्तान में बढ़ी, परवान चढ़ी और ये घर घर और दिलों की ज़बान रही। इसकी मिठास और इसकी शीरीनियत के सभी कायल हैं। हम समझे न समझे,
लेकिन सभी के घरों में, सभी गाड़ियों में गजलों का रिकॉर्ड चलता रहता है। सभी गजलें सुनना पसंद करते हैं और ये गजलें इसी जबान में हैं। और इस तरीके से आज आप यहाँ जमा हुए हैं। अगर आप चाहें तो इस इल्म को बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम रमेश चंद्र है। मैं शोध और प्रशिक्षण निदेशालय में सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मुझे दावत मिली थी उर्दू निदेशालय की तरफ से। आज यहाँ पर 70 दिन का सफ़र पूरा करने के बाद, अध्ययन अध्यापन करने के बाद उर्दू लर्निंग सर्टिफिकेट कोर्स जो है यहाँ के तमाम सारे लोगों को, लगभग 100 से भी ज़्यादा तादाद रही होगी, लोगों को आज मिलने वाला है। इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मैं आया था। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि सेकेंड लैंग्वेज ऑफ स्टेट सूबे बिहार के तरफ से की जानिब से उर्दू मंत्रालय, उर्दू निदेशालय की तरफ से यह जो अधिगम कोर्स जो चलाया जा रहा है, लाजवाब। मैं वर्तमान में अवर निबंधक झंझारपुर मधुबनी में पोस्टेड हूँ। मेरा नाम विनीत कुमार है जी। और मैं 2023 में द्वितीय बैच उर्दू निदेशालय के द्वारा कोर्स हुआ है, उसी का मैं छात्र हूँ। और मैंने 70 दिनों के क्लास को सफलतापूर्वक पूरा किया। उसमें उर्दू निदेशालय के सभी शिक्षकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनके द्वारा हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से उर्दू की मिठास को हम लोगों के पूरे लगता है कि शरीर में घोल दिया गया है। और ये भी सुना था कि इस उर्दू लर्निंग कोर्स के जो उस्ताद हैं, जो कटिहार जिला कांग्रेस कमेटी ने साबिक जिला सदर प्रेम राय की क़ियादत में कटिहार कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया। इस एहतजाज में CPI ML बलरामपुर के MLA महबूब आलम, कोधा के साबिक MLA पूनम पासवान और RJD लीडरों ने भी शिरकत की। एहतजाज के बाद एक वफद ने कटिहार जिला अफसर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उन्हें सौंपा। इन्होंने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से गैर रिहायशी प्रॉपर्टी टैक्स में 3 गुना इजाफा करना नाकाबिल अमल है और इससे इलाके की सनत व तिजारत बुरी तरह से मुतासिर होगी। छोटे ताजिर अपनी दुकानें बंद करने पर मजबूर होंगे, जिसका सीधा असर रियासती हुकूमत की आमदनी पर पड़ेगा, जिसकी ताजिरों ने भी मुखालिफत की है। इन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त होटलों, फंक्शन हॉल, बैंकों, नर्सिंग होम्स, निजी अस्पतालों वगैरह पर टैक्स 3 गुना और सनतों, गोदामों पर 2 गुना बढ़ा दिया गया है और हम उन तमाम चीज़ों को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। अब डेलीगेट जब जाते हैं तुरंत ही हम लोग कमिश्नर के पास, अब कुछ मेंबर का आप बोलने का शौक चाहे, वेंडर्स को मत दिया, वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक इसकी गणेशी पे क्योंकि राज्य सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया और कॉमर्शियल टैक्स में 3 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना की बढ़ोतरी की। कटिहार जैसा जगह जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, यहाँ आय का कमाई का कोई संसाधन नहीं है। ऐसे में ये 3 गुना बढ़ोतरी जो है, 2 गुना बढ़ोतरी है होटल में, चिकित्सा में, दवा दुकान में, व्यापार में, निजी विद्यालय में, महाविद्यालय में, इसका जो असर है वो आम आदमी पे पड़ेगा। सब चीज़ महंगा हो जाएगा। दूसरी बात है कि किराएदार और मकान मालिक में कारण विवाद पैदा होगा। महंगाई का असर सीधा आम नागरिक। बिहार के नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने लोकसभा स्पीकर के इंतखाब पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जमहूरियत की जीत हुई है। इन्होंने कहा कि जमहूरियत का गला घोंटने वालों को अब सबक सीखना चाहिए। भारत लोकतंत्र की जननी की भूमि है और लोकतंत्र का विजय हुआ है। लोकतंत्र को जिन लोगों ने कमजोर करने का, जिन लोगों ने मौलिक अधिकार का हनन करने का, प्रेस मीडिया की आवाज़ को बंद करने का, माननीय न्यायालय के अधिकार में कटौती करने वाले लोगों को कहीं न कहीं आज के इस जीत से सबक लेनी चाहिए। और लोकसभा के अध्यक्ष जो पूरे शानदार ढंग से संविधान के अनुकूल उस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान बढ़ाए, उन्होंने आपातकाल पर सही कहा है कि आपातकाल लोकतंत्र की आत्मा को लहूलुहान।
बिहार के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने पटना जीपीओ में जदीद तरीन इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ये मरकज़ न सिर्फ बिहार के ताजिरों और सनतकारों के लिए फ़ायदेमंद होगा बल्कि ये रियासत की तरक्की की जानिब एक अहम कदम साबित होगा। इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर बुनियादी तौर पर बैनुल अक़वामी पोस्टल पार्सल और पोस्टल आइटम्स को हैंडल करेगा और कस्टम क्लियरेंस फराहम करेगा, जिससे पटना और इसके आसपास के इलाकों के डाक खानों में बुक की गई अशिया को फौरी तौर पर पहुँचाने में मदद मिलेगी। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा स्टेप ले रहे हैं। ये जहां हम लोग खड़े हैं ये इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर है, जहां की जो भी इंटरनेशनल बिजनेस है वो यहां से हम लोग करेंगे। तो क्या क्या हम लोग यहाँ से करेंगे? यहाँ से हम लोग निर्यात का काम करेंगे। यहाँ से जितने भी इंटरनेशनल मेल जाएंगे आएंगे यहाँ से हम लोग प्रोसेस करेंगे। यहाँ जितने भी पासपोर्ट के काम, प्रोसेसिंग के काम, पासपोर्ट के जो भी वर्क होंगे यहाँ से होंगे। यानी इंटरनेशनल से संबंधित जितने भी बिजनेस होंगे इसी केंद्र से किए जाएंगे। और इसमें अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, स्टार्ट किए हैं। कुछ ही दिनों के बाद हम लोग यहाँ अपना कस्टम क्लियरेंस का ऑफिस बनाएंगे और जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पार्सल हैं, हमारे डाकघर निर्यात केंद्र के जितने भी स्टफ मटेरियल हैं। बिहार हुकूमत सफाई मुहिम को लेकर लाख दावे करे, लेकिन ज़मीनी सतह पर आज भी ये मुहिम नाकाम साबित होती दिखाई दे रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैमूर ज़िले के दुर्गावती ब्लॉक के रोहवा खुर्द गांव की। इस गांव के वार्ड नंबर 1 में गुज़िश्ता 10 साल से नाला ना होने की वजह से गलियों में पानी खड़ा रहता है। शदीद पानी भरने से तंग आकर सैकड़ों देहाती BDO ऑफिस पहुंचे, जहाँ इन्होंने इंसाफ की इल्तिजा की। हम लोग का मामला काफ़ी दिन से नल जल का जो जल जमा हो रहा है, एक विषय वो था और दूसरा था जो नल जल लगा हुआ है, शुरू से ही 40% लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। दो समस्या हमारे गांव में बहुत गंभीर है। मामला यह ग्राम पंचायत खमदौरा वार्ड नंबर 1 दलित बस्ती रोमा खुर्द का है। यह जो है वहाँ मुख्य मार्ग जो है उस पर गंदा पानी जमा रहता है, नाली का अभाव है। अब की नाली बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 22-23-24 से आवाज़ उठाई जा रही है, तक पानी बनी नहीं है। पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की क्विक रिस्पांस टीम गाड़ियों का इफ्तिताह महकमे शहरी तरक्यात के वजीर नितिन नवीन ने मोरिया कॉम्प्लेक्स पटना में किया। इस मौके पर पटना की मेयर सीता साहू, दीगर अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। पटना के लोग जिस प्रकार से बहुत उम्मीद से हैं, हम लोग पर भरोसा करके रखा है कि पटना में इस बार जल जमाव कम होगा, और मैं मानता हूं कि मीडिया बंधु के माध्यम से भी कि हम लोग इस पर पूरा प्रयत्नशील हैं ताकि अधिक से अधिक बारिश होने के बावजूद भी हम कम से कम समय में वाटर को पटना से निकालना पड़ता है। पटना का जो अपना ज्योग्राफी है उसमें कहीं ना कहीं डिस्चार्ज के जगह से डी वाटरिंग सिस्टम से हम लोग को काम करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास है कि हर किसी भी प्रोन इलाके का भी जो जानकारी हम लोग को है उन इलाकों से भी हम 4 से 5 घंटे के अंदर पानी निकाल दें हेवी रेनफॉल में, और बाकी जहां सामान्य इलाके हैं जहां कोई दिक्कत नहीं है वहां पर निश्चित रूप से हमारे बड़े नाले, छोटे नाले और मध्य नाले, तीनों नालों की उड़ाई को देखते हुए हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। गोपालगंज में ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी पर तैनात एहलकारों को जिस्म पर पहनने वाले कैमरों से लैस किया गया है और इसी दौरान तकरीबन निस्फ दर्जन पुलिस एहलकारों को कैमरे दस्तियाब कराए गए हैं। ट्रैफिक DSP शैलेश मिश्रा ने कहा कि बाज़ औक़ात ड्यूटी के दौरान पुलिस एहलकारों पर आम लोगों से बदतमीज़ी या मारपीट का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। इसने हेलमेट या सीट बेल्ट बांधने के बावजूद इसका चालान जारी किया। फिर ऐसे मुतनाज़ा केसेस में पुलिस इस जिस्म में पहने हुए कैमरे की फुटेज देखेगी और इल्ज़ाम की तस्दीक के बाद कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके लिए पुलिस एहलकार इस कैमरे को ड्यूटी के दौरान इस्तेमाल करेंगे और ये कैमरा तमाम सरगर्मियों को रिकॉर्ड करेगा। उसको स्मार्ट बनाया जाए और हर तरीके से समृद्ध किया जाए, और तकनीकी रूप से या फिर इक्विपमेंट से समृद्ध किया जाए। महानगरों के तर्ज पर हमारे यहाँ भी जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं, लगभग 6 जवानों को बॉडी वॉर्न कैमरा दिया गया। बेसिकली इसका पर्पज ये है कि आमतौर पर ये कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के द्वारा ये शिकायत की जाती है कि वो जब गाड़ी चला रहे थे तो हेलमेट पहने थे या सीट बेल्ट लगाए हुए थे। ये शिकायत की जाती है कि
लगाए होने के बावजूद भी पुलिस के जवानों के द्वारा, ट्रैफिक के जवानों के द्वारा उनका फाइन काट दिया जाता है। तो उस शिकायत पे कार्रवाई करने के लिए, उन शिकायतों पर जांच करने के लिए या उनका खंडन करने के लिए ये बॉडी वॉर्न कैमरा लगाया गया है। इसमें वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। ये बॉडी वॉर्न कैमरे में, इस बॉडी वॉर्न कैमरे में 32 GB का एक चिप्स लगा हुआ है, जो सारी घटनाक्रम को जब ऑन रहेगा तो सामने जो भी घटना होगी या बातचीत होगी या जो भी क्रियाकलाप होगा सबको रिकॉर्ड करेगा, बाद में जिसे कंप्यूटर पर शिफ्ट किया जा सकता है। तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि पुलिस पिपरा थाना इलाके के रामपुर वार्ड नंबर 11 में पीर को लापता हुए बच्चे की लाश मिली। मुतवफ़ी की शिनाख्त 5 साला मोहम्मद दिलखुश के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते हुए घर के सामने नहर में गिर पड़ा था। काफ़ी तलाश के बाद लाश को बरामद किया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सुपोल सदर अस्पताल मुंतकिल किया गया। सोमवार के दिन और यहाँ पे पता चला कि रात में पता चला कि एक बच्चा गुम हो गया है और किसी को यह मालूम नहीं चला कि नहर में डूबा या वैसे बाहर में गया। तो हम लोग पूरे पब्लिक मिल के, पूरे रामपुर के सब आदमी मिल के बहुत ढूंढे, लगभग मधेपुरा सिंहेश्वर तक पूरे रात में ढूंढे। उसके बाद नहीं मिला तो दूसरे दिन कल यहाँ से बहुत पुलिस भी आई। सही है मामला, बच्चे नहर पे था, फिसल के गिर गया। परसों आज कल खोजबीन हुआ, नहीं मिला, आज अपने आप निकला। पटना से मुत्तसिल मानेर थाने इलाके में एक नौजवान का कत्ल करके फिर लाश को वजन ईंट बांधकर पानी में डाल दिया गया था। बाद में लाश पानी पर तैरती हुई पाई गई। पुलिस इस कत्ल के वाक़े की तहकीकात कर रही है। सुबह करीब 7 बजे के लगभग सूचना मिली कि छठ घाट के पास एक पानी में एक शव पड़ा हुआ है। सूचना पर हम लोग वहाँ पर गए। बॉडी को प्रथम दृश्य देखने से ऐसा लगा कि पानी में डूबा हुआ लाश 2-3 दिन का लाश जैसा दिख रहा था और गर्दन में उसको चाकू को लगा था। संबंध में फिर परिजन के उपस्थिति में फिर पहचान किया गया, जिसका छितनामा निवासी विशाल कुमार नाम है इसका, और इसको जो है 3 दिन पहले 25 तारीख को अपहरण का सूचना मनेर थाना को दिया गया है, जिसकी बॉडी आज बरामद हुई। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। इमरजेंसी के दौरान किया गया जमहूरियत का कत्ल। पटना में बीजेपी के सेमिनार से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का खिताब। आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने एनडीए हुकूमत पर आइन की रिवायतों को तोड़ने का लगाया इल्जाम। कटिहार में म्युनिसिपल कारपोरेशन की जानिब से गैर रिहायशी प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे के खिलाफ सियासी पार्टियों ने किया एहतजाज। पटना में उर्दू सीखने के कोर्स के अख्ताम पर तकरीब तकसीम असनाद का इनेकाद। डॉक्टर सिद्धार्थ, आमिर सुबहानी और दीगर शख्सियात की शिरकत। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर अख्ताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।